कई बार कलर कोडिंग से लेकर के आप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। KVPY में भी इम्पोर्टेंट है, आगे चल करके JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है और काफी थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे ले आया। और इस पिक्चर में हम लोग ये समझ लेंगे कि कैसे अपने को आंसर देना है क्वेश्चन का, जिसमें कलर्स बताए जाएंगे। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अपने पास रेजिस्टेंस होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और अगर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए और अपने को अमीटर से करंट पता चल जाए और बैटरी की वैल्यू लेट से वोल्टमीटर से पता चल जाती है, तो फिर हम R को कैलकुलेट कर सकते हैं। So this R can be calculated, that means resistance can be calculated in laboratory by using Ohm's law, V is equal to IR. Sir. Yes. Sir, can you please rotate the orientation to landscape? Okay. चलेगा, अब आपको दिख रहा है? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So, okay, मैं ये पार्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नीचे मैंने लिखा अभी थोड़ी देर पहले। इट वाज लाइक कि अगर V is equal to IR हम लगाते हैं लेबोरेटरी में, तो हम किसी सर्किट पे R को पता कर लेते हैं। बट सपोज कर लीजिए उसने आपको रेजिस्टेंस दे दिया अलग से और आपको सर्किट पे अप्लाई करना अलाउड नहीं है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना वैल्यू कैरी करता है? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी फॉलो दैट। उसमें हम कलर्स का कोडिफिकेशन करते हैं और कलर्स को देख करके हम बता देते हैं कि उसका वैल्यू कितना जाने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स उससे हम बता सकते हैं उसके कलर को देख करके। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि एक का फर्स्ट जो फिगर आप देख रहे हो, इसमें 4 बैंड्स हैं, 4 कलर के बैंड्स लगे होंगे। जैसे ये येलो है, फिर ये वायलेट है, देन रेड है, देन ये ग्रे है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आप देख पा रहे हो वो 5 बैंड का केस है, जिसमें 5 बैंड्स होते हैं। फिर 6 बैंड का केस है, 6 बैंड होंगे, और कुछ केस में आपको 3 बैंड भी दिखा सकते हैं। तो 3 बैंड्स, 4 बैंड्स, 5 बैंड्स, 6 बैंड्स अलग अलग आएंगे। उसके लिए अपने को या तो ये चार्ट पता होना चाहिए, जो ये चार्ट नीचे बना हुआ है, या फिर इसकी वैल्यूज को हमको पता होनी चाहिए। एग्जाम में जब पूछेगा तो ये वैल्यूज आपको नहीं देगा, वो चार्ट नहीं देगा, तो अपने को वैल्यूज को मेमोराइज करनी पड़ती है कि कौन से कलर की कितनी वैल्यू जा रही है। आइडिया क्या होता है, पहले आइडिया समझ लेते हैं, फिर कलर की वैल्यू समझ लेंगे। अपने को पहले फर्स्ट बैंड को देखना होता है किस कलर का है। उस बैंड के कलर के को देखने के बाद उस बैंड के कलर को देख करके हम उस कलर की वैल्यू को यहाँ से पकड़ते हैं। तो आइडिया होगा कि पहले मैं आपको यहाँ पे आइडिया लिख देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ R, अगर आपके पास 3 बैंड का है और 4 बैंड का है, तो फिर आप ये करेंगे। तो पहले हम देखेंगे अपने पास कितने बैंड्स जा रहे हैं, और फर्स्ट कलर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, उसकी डिजिट लिखेंगे। सेकेंड कलर जो होगा उसकी डिजिट को लिखेंगे। सो फर्स्ट कलर का डिजिट, सेकेंड कलर का डिजिट आपको लिखना है। थर्ड कलर का मल्टीप्लायर लिखना है। ये सब क्या है अभी आपको पता चलेगा जब मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या होती है। सो आपको ये पहले समझना कि अगर 3-4 बैंड्स के अगर अपने पास रजिस्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट कलर का डिजिट आप लिखेंगे, सेकेंड कलर का डिजिट लिखेंगे, थर्ड कलर का मल्टीप्लायर लेंगे, और अगर फोर्थ का है तो जो लास्ट वाला होगा वो टॉलरेंस बता रहा होगा। तो ये ऑर्डर रहने वाला है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट डिजिट के बारे में बता रहा है, ये सेकंड डिजिट के बारे में बता रहा है, लेकिन ऐसा केवल 3 और 4 के लिए रहेगा। 5 और 6 बैंड का केस जब आएगा, उस केस में आपको थर्ड डिजिट को भी काउंट करना है। उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 5 बैंड्स और 6 बैंड और एंड 6 बैंड्स। इस केस में आपको फर्स्ट का डिजिट यूज करना है, सेकंड का डिजिट यूज करना है, थर्ड का डिजिट यूज करना है, फिर इसके बाद जो फोर्थ आएगा उसका मल्टीप्लाई यूज करना है, और जो नेक्स्ट आएगा फिफ्थ वो टॉलरेंस होगा, और लास्ट वाला केवल 6 वाले केस में आएगा। तो 6 वाले केस में एक स्पेशल आता है जिसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। तो लास्ट वाला नंबर जो आएगा वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट आएगा, वो केवल 6 के लिए आता है। आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो केवल मोस्टली
इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अप टू डिजिट और अधिकतर टॉलरेंस तक रहेगा। 6 केस में टेम्परेचर मल्टीप्लायर भी आता है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट रादर वो भी आता है। सो अगर आपको कलर्स के नंबर पता हो, नाम पता, वैल्यूज पता हो, तो फिर आप इस तरह से करके एक डिजिट क्रिएट करते हो। अब ये कलर्स की वैल्यूज कैसे जाती हैं उसको आपको याद रखना पड़ता है, तो कई लोग उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो पहला है ये ब्लैक है, सेकेंड जो है वो ब्राउन है कलर, तो थर्ड नंबर पे जो बना हुआ है वो रेड है, नेक्स्ट नंबर पे जो बना हुआ है वो ऑरेंज है, उसके बाद जो कलर है वो येलो है, देन इट इज ग्रीन, then it is blue, then it is violet, lastly it is gray, and finally it is white. So ये जो ऑर्डर है इसको आपको याद रखना होता है, और अगर आपको इसको ये याद हो गया तो इनका वैल्यूज कैसे चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स होते हैं हमारे पास और पूरी डिजिट्स को ये काउंट करता है। ओके, और इसके बाद हम इसको याद रखने के लिए कुछ इस तरह का एक्रोनिम्स याद रख सकते हैं, जैसे कि ये जनरली पॉपुलर रहता है, बेटर, बी, राइट, और देखो यहाँ से जो फर्स्ट लेटर होंगे वो उसी ऑर्डर पे चल रहे होंगे जिस ऑर्डर पे हमको चाहिए था, और योर ग्रेट, बिग, वेंचर goes wrong. So इन केस आप इस स्टेटमेंट को याद रखते हो तो ये आपको ऑर्डर बता देगा कि कौन से ऑर्डर पे कौन सा कलर लाई कर रहा है। So it reads better, be right, or your big great venture goes wrong. स्क्रीन चल रहा है क्या? फ्रीज हुआ है सभी के लिए? Somebody is saying screen is frozen. अभी चल रहा है सर। So अगर आप इस तरह से याद रखते हो तो जो फर्स्ट वाला बी है वो किसके लिए जाएगा? वो ब्लैक के लिए जाएगा। ब्लैक की वैल्यू कितनी आएगी? इस ब्लैक की वैल्यू 0 आएगी। फिर जो नेक्स्ट बी होगा उसका वैल्यू ब्राउन होगा, ब्राउन की वैल्यू 1 आएगी। देन रेड की वैल्यू 2 होगी, ऑरेंज 3 होगा, येलो 4 होगा, एंड देन ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड व्हाइट 9। इन वैल्यूज को आपको इस तरह से याद रखने होते हैं। अब चाहो इसको ड्रॉ कर लो या स्नैपशॉट ले लो या फिर जो भी आपको सूट करें। तो इसके बाद में अब ये आपको सभी कलर्स की डिजिट पता चल गए, तो उन्हीं डिजिट्स को आपको यूज करना है फर्स्ट और सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में। फिर इसके बाद मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको क्या करना है? सो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी गिवन एज 10 रेज़ टू पावर डिजिट। तो जिस कलर का डिजिट आपको पता चला है, या फिर आप ऐसा लिख लो जो कलर डिजिट है, डिजिट कलर और कलर डिजिट जो भी आप लिखना चाहें। सो सपोज कर लीजिए आपके पास बी है ब्लैक वाला, तो ब्लैक के लिए 10 रेज़ टू पावर 0 करेंगे, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब इसको मैच भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लायर की लिस्ट लगी हुई है। अगर आपको ब्राउन का केस देखना है तो 10 रेज़ टू पावर 1 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो उसी ऑर्डर पे बढ़ता जाता है। सो इससे हमको मल्टीप्लायर मिल गया, तो डिजिट मिल गया, डिजिट मिल गया, मल्टीप्लायर मिल गया, इसका मतलब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई। 90% आपका काम हो जाएगा। कुछ केसेस में वो टॉलरेंस भी देता है, तो टॉलरेंस आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। टॉलरेंस के लिए ये अलग सेकंड लास्ट कॉलम बना हुआ है, और दैट सेज कि किस कलर का कितना टॉलरेंस है। तो वो टॉलरेंस आपको याद रखना होगा, जैसे कि ब्राउन कलर का 1% है और रेड कलर का 2% है, पॉपुलरली यही आते हैं। ग्रीन का 0.5 है। इसके अलावा कुछ और कलर्स होते हैं, उनका मल्टीप्लायर और उनका ये आपको टॉलरेंस याद रखना पड़ेगा, और वो भी काफी पॉपुलर रहते हैं जो इसमें लिस्ट में नहीं है। एक तो गोल्ड कलर हो सकता है, दूसरा सिल्वर कलर हो सकता है, और बिना कोई कलर का भी हो सकता है। सो देयर इज नो कलर बैंड, तो उसको हम
कितना मेंशन करते हैं वो बताएंगे। इनके लिए डिजिट कुछ भी नहीं होती है, इनके लिए मल्टीप्लायर होता है। कितना मल्टीप्लायर होता है? गोल्ड के लिए जो मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते हैं दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। सिल्वर के लिए 1/100, दैट इज 0.00। ये इनका मल्टीप्लायर होता है। और टॉलरेंस नहीं, स्क्रीन चल रहा है, मेरे को दिख रहा है। आप उसको एक बार ऑन ऑफ करेंगे तो चलेगा। 0 1 होता है। टॉलरेंस के केस में आप बात करोगे तो टॉलरेंस वैल्यू कितनी होती है? गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नन के लिए ±20%। So this also you can add in your notes. So apart from these colors, gold, silver या फिर विदाउट कलर के लिए, इन तीनों कलर्स के लिए कोई डिजिट नहीं होती है। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड में नहीं आएंगे और थर्ड में भी नहीं आएंगे। अगर 5 और 6 बैंड्स का केस है उसके बाद आएंगे तो उनका मल्टीप्लायर कितना यूज करना है, टॉलरेंस कितनी यूज करनी है, वो आप डिस्कस करें। और अगर आपको ये समझ में आया तो हम लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, उस एग्जांपल से बात कर लोगे। जैसे ये 4 का बैंड है, अब इसको अगर आप वेरीफाई करो तो 4 केस में कैसा दिया गया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखोगे 4 का जो ये 4 बैंड है तो अपने को केवल 2 कलर्स का डिजिट लेना होगा। तो पहले हम येलो का डिजिट लेंगे। येलो कहाँ पे फॉल करता है? 4 नंबर पे, तो ये बनेगा 4। फिर हम जाएंगे सेकेंड डिजिट पर। सेकेंड ये कलर आपको दिख रहा है जो कि वॉयलेट है। वॉयलेट कौन सी कैटेगरी का था? 7, तो इसको हम 7 लिखेंगे। एंड 2 अपना डिजिट हो गया। अब मल्टीप्लायर पे जाएंगे। मल्टीप्लायर कितना है? मल्टीप्लायर इज द रेट इज 100, 10⁻², तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद इतना ओम इसका आंसर हो जाएगा। सो इट विल बिकम 4700 ओम। अच्छा, जो लास्ट वाली है उसको हम देखेंगे कि ये टॉलरेंस से लेकर के है। ये टॉलरेंस कौन सा कलर का है? ये जो टॉलरेंस का कलर है उसके लिए इस कलर के लिए ये 2 पॉइंट्स हमने ये अलग से टेबल में रहते हैं, इनको भी ध्यान रखना। ये जो कलर है इस कलर के लिए टॉलरेंस 10% होती है, तो यहाँ से 10% टॉलरेंस लगा देगा। तो क्या इसका जो फर्स्ट का आंसर आने वाला है वो ये बन जाएगा 4700 ओम विथ 10%। नाउ चेक दिस वैल्यू विच इज 4.7 किलो ओम 10% के साथ है। काफी लोगों को दिख रहा है और हमको भी एक सेकंड पीसी पे दिख रहा है, तो जरूर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा सो यू कैन रीस्टार्ट। क्या आप फिफ्थ बैंड वाला केस को जस्टिफाई कर सकते हो? ये आपके लिए एज एग्जाम्पल हो गया। जो बीच में फिगर बना हुआ है फिफ्थ 5 बैंड का केस, उसके कलर को वॉच कीजिए और इस तरह से जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग दीजिए और चेक कीजिए कि क्या इसका आंसर 68 किलो ओम आप निकाल पा रहे हो। अगर आपको आ रहा है 68 किलो ओम तो फिर इसका मतलब आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उसका टॉलरेंस देखना है और फिर अपना आंसर हो जाएगा। सिंस वो 5 बैंड्स हैं इसका मतलब फर्स्ट 3 कलर्स जो होंगे वो डिजिट को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट 3 कलर से डिजिट लीजिए, फोर्थ को मल्टीप्लायर पकड़िए, फिफ्थ को टॉलरेंस के लिए यूज कीजिए। अगर कोई जस्टिफाई कर पा रहा है अपने आप में कैलकुलेट करके तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको जरूर बोलना है कि बताइए तो मैं एक्सप्लेन करता। अगर आपने फिफ्थ जस्टिफाई कर लिया है फिफ्थ 5 बैंड का, तो क्या आप 6 बैंड वाला केस भी जस्टिफाई कर पाओगे? चेक इट। सिंस ये 6 बैंड है तो फर्स्ट 3 डिजिट्स आएगा, फोर्थ मल्टीप्लायर आएगा और नेक्स्ट वाला टॉलरेंस आएगा। उसके जो लास्ट वाला होगा वो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। तो आपको टेम्परेचर आप ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, तो ये लास्ट वाला कॉलम आप ना भी याद रखेंगे तो चलेगा। टॉलरेंस आपको याद रखनी है और मल्टीप्लायर डिजिट्स के लिए ये शॉर्टकट्स हैं। जस्टिफाई कर लीजिए।
आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम में ऐसे ही वो आपको देगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी वैल्यू बताइए। कई बार क्या करेगा कि वो आपको लिख के देगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता और उसका आंसर आपको देना है। सो एग्जांपल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के बारे में पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते ज्यादा सही रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स पहले मैं आपको कलर देता हूँ और आपको ये बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। सो मे बी लाइक दिस कि ऐसा लिखा हो अ रजिस्टर हैज 6 बैंड्स, या तो पिक्चर बना के देगा या लिख के देगा, विद कलर्स इन ऑर्डर। यहाँ पर कलर का जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा और ऑर्डर जनरली लेफ्ट टू राइट दिया जाएगा। तो कलर्स हैं ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट, मैं टू क्लियर कर देता हूँ। कैसा ऑर्डर दिया गया? फर्स्ट इज ग्रीन, देन देयर इज a blue, then there's a black, then let's say there's a orange, then there's a violet color, and finally brown. ये कलर आपको एक रजिस्टर का दिया जाता है एंड आपसे ये पूछा जाता है कि उसकी वैल्यू बताइए, फाइंड इट्स वैल्यू। तो अगर प्रीवियस स्लाइड आपने उसका आइडिया ले लिया है तो आप जरूर बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। एक 560 किलो ओम आ रहा है, एक 5600 किलो ओम आ रहा है, एक 56 किलो ओम आ रहा है। तो आपने हमको 4 ऑप्शन दे दिए। तो 4 ऑप्शन ये बोल सकते हैं 56 किलो ओम, 560 किलो ओम, 5600 किलो ओम, और भी कुछ बोला जा सकता है, डी नन। सो आप समझ सकते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपको वो याद रहता है कि कौन से किसके कलर का है। तो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एनीवे मैं सॉल्व करता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा तो आपने कोई गलती की है। सो सिंस ये 6 बैंड का केस है तो आपको पहले 3 डिजिट्स बनाएंगे, ये मल्टीप्लायर बनेगा और ये आपका टॉलरेंस होगा और ये टेम्परेचर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। सिंस हमने टॉलरेंस वाला एग्जाम ऑप्शन नहीं दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाल सकते हैं। ग्रीन कितना होता है? तो ग्रीन के लिए आप चाहो तो उसको स्लाइड को रिवाइज कर सकते हो या फिर आप इसको याद रख सकते हो। बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेंचर गो रॉन्ग और सम सॉर्ट ऑफ दिस। अगर आप इसको याद रखते हो तो फिर आपको याद दिलाता रहेगा कि कौन है। ये 0 है, दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स 3। 2-4 बार आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा। और 0 से लेकर 9 डिजिट आनी चाहिए। एक बार आपको याद रहता है तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यूज हमको पकड़नी है, पहले ग्रीन लाना है। ग्रीन में 5 आएगा, गोल्ड सभी का 5 आया। फिर ब्लू आना है, ब्लू ये होता है बिग वेंचर वाला। ये ब्लैक और ब्राउन होते हैं, ख्याल रखने का। तो ये 6 हो जाएगा। फिर ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू जो होती है वो सेकंड नंबर पे, ब्लैक जो फर्स्ट होता है, सो दैट इज अ ब्लैक। तो स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक। ब्लैक के लिए कितना आएगा? 0। तो इसके बाद आप मल्टीप्लायर पे आओगे, इनटू 10 रेज़्ड टू पावर ऑरेंज। ऑरेंज कितना है? 3। these many ohms. So 560 into 10 is power 3 ohm, इतना आप आंसर कर सकते हो। और जिसके बारे में ऐसा बोल सकते हो 560 किलो ओम। तो 560 किलो ओम किस पे दिए गए हैं? सेकंड वाले पे दिए गए। सेकंड को मांग करेंगे। अंडरस्टूड। टॉलरेंस की बात करेगा
तो फिर आपको टॉलरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका कितना रहता है। टॉलरेंस वायलेट कलर पे जा रहा है और वायलेट कलर का टॉलरेंस आप प्रीवियस स्लाइड पे देख सकते हो। वायलेट कलर का जो टॉलरेंस है वो 0.1% है, सो इट्स गोइंग टू बी 0.1%। और अगर आपसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलता है तो ब्राउन कलर को देख करके टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बता सकते हैं। और ब्राउन कलर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 100 ppm, सो आप 100 ppm भी ऐड कर सकते हो। मोस्टली आपके लेवल पर वो वैल्यू पूछेगा और टॉलरेंस पूछेगा, तो टॉलरेंस जरूर याद रखिए। टेम्परेचर लीस्ट लाइकली है, बट अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यस, टॉलरेंस विल बी 0 प्लस माइनस 0.1। तो टॉलरेंस के लिए हमेशा हम प्लस माइनस का केस लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये स्लाइड आपको काफी हेल्प करेगी, इसको आप देख लेना बार बार और प्रॉपरली समझ लेना, आप सॉल्व कर पाओगे।